Hello everyone, hope you all are well and good. So, my dear friends, in our previous video, we discussed about current and potential difference. I hope you all are remembering those terms. So, let's have a quick revision of that. So, what is current? Do you remember what is current? So, the rate of flow of charge is called current. फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे. सो फाइंड टू फॉर्मूला टू फाइंड करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. SI unit of current is ampere and the instrument by which current is measured is known as ammeter. Am I clear? Ammeter has low resistance and always connected in series. Next is potential difference. What is potential difference? Work done to move a unit charge from one point to another is known as potential difference. कोई भी एक यूनिट चार्ज को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके ऊपर जो हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. सो टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ऑल्सो वन फॉर्मूला. Voltage equals to work done upon charge. Potential difference equals to work done upon charge. So we can say V equals to W upon Q, where W equals to work done and Q equals to charge. SI unit of potential difference is volt. An instrument used to measure the potential difference is known as voltmeter. So, my dear friends, in today's lecture, we will study about Ohm's law. It is very important and definitely comes in board exams. So, listen it very carefully. What is Ohm's law? Ohm's law states that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at a constant temperature. This means potential difference V varies as electric current. इसमें क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के अक्रॉस किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के, तो वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा जो उसमें से करंट पास हो रहा है उसके. ओके, और वहाँ पे कांस्टेंट विल रिमेन, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. तो इसमें क्या है? एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, और उस टाइम टेम्परेचर जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा एज इलेक्ट्रिक करंट. इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए, विच विल डेफिनेटली कम इनटू योर एग्जाम्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन विद स्टेटमेंट. ओके, सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर करंट डिक्रीज करेगा देन पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो डिक्रीज. तो वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है एंड I करंट का सिंबल है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा कोई भी एक कांस्टेंट आता है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है. वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? R. तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या हो गया? V इक्वल्स टू I R. ओके, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल. सो अगर हमें ये हमारा निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट निकालना है, तो फॉर्मूला विल बी I इक्वल्स टू V इंटू R.
और अगर हमें R निकालना है तो R को बाहर रखिए, रेजिस्टेंस बाहर रखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू V इंटू I. ओके, तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर Ohm's law. There is also a VI graph for Ohm's law. Ohm's law के लिए एक ग्राफ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का एक ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस there will be electric current and on y axis there will be potential difference. तो हमने पढ़ा है potential difference is directly proportional to current. तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा. तो जो हमें ग्राफ मिलेगा दैट विल ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, क्लियर? From the expression of Ohm's law, it is obvious that electric current through a resistor is inversely proportional to the resistance. हमें इस ग्राफ से पता चला है, Ohm's law से पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है रेजिस्टर के अंदर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के. इसका मतलब क्या हुआ? करंट विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट विल इंक्रीज. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड. और जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का VI ग्राफ मिलेगा दैट विल ऑलवेज अ straight line because they are directly proportional to each other. So what is resistance? Earlier we also discussed about resistance. Resistance किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है that resist the flow of electric current through it, जिसमें वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है. दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड द SI यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओम. दैट इज डिनोटेड बाय ओम सिंबल. ओके, वी कैन से दैट 1 ohm of resistance is equal to the flow 1 ampere of current through a conductor between 2 points having potential difference equal to 1 volt. इसका मतलब क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि जो 1 ohm रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 1 volt upon 1 ampere. Am I clear? So when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is also 1 ohm. जब potential difference 1 volt होगा, current circuit के अंदर 1 ampere होगा, तो then resistance will be 1 ohm. फिर एक टर्म आती है रियोस्टैट. What is रियोस्टैट? रियोस्टैट means वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. हम वोल्टेज का सोर्स चेंज नहीं करेंगे और जो करंट है वो क्या हो जाएगा? रेगुलेट होता रहेगा. रियोस्टैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, दैट इज नोन एज rheostat. I hope you all have understood Ohm's law. Still, if you are having any doubt, you may ask me in comment box. Thank you.